उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की फॉर्च्यूनर कार बाजपुर में डिवाइडर पर चढ़कर क्षतिग्रस्त हो गई, जिस पर उन्हें बाजपुर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। कार में उनके साथ 2 बैठे अन्य सहयोगी भी चोटिल हो गए। यहां बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बीती रात हल्द्वानी से काशीपुर आ रहे थे, जहाँ उन्हें आज अनन्या होटल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था। बीती रात्रि 12 बजे के आसपास उनकी फॉर्च्यूनर कार बाजपुर में हरियाणा मिष्ठान भंडार के पास लोडर को ओवरटेक करने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ गई और क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सीईओ बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने उन्हें बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद हरीश रावत को काशीपुर के KBR अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ उनके सभी टेस्ट किए गए। कोई बड़ी चोट न होने के कारण रात 3 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, जहाँ से वे अनन्या होटल पहुँच गए। घटना की सूचना मिलते ही काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हाल जाना। बता दें कि आज 9 बजे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुलाया हुआ है। थोड़ा सा जब एक्सीडेंट होता है तो उसके आफ्टर जो इफेक्ट्स होते हैं वो तो होते ही हैं, और कुछ झटका ज़बरदस्त लगा है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई फ्रैक्चर नहीं है, मगर शरीर में जकड़न बहुत है, छाती में, कमर में, टांगों में, सब जगह असर है उसका, हाथ में भी असर है, लेकिन ठीक हो जाएंगे समय के साथ। रावत जी किस तरह से हुआ एक्सीडेंट? जिस तरह से आप आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? मैं किसी शादी के समारोह से आ रहा था और कुछ जगह गया भी था मिलने के लिए, और विलम्ब हो गया आने में। 11:30 बजे के करीब जो है हो गया। ड्राइवर थोड़ा सा थके हुए थे, क्योंकि इधर निरंतर रामलीलाओं में रहा, कुछ एक्टिविटीज़ में रहा, तो ड्राइवर ओवर एग्जर्शन की वजह से जो मुझे ध्यान देना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो मुझे लग रहा है कि एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में वो गलत साइड से आ रहा था, और सामने उसने ये नहीं, उस रोड में डिवाइडर नहीं था, तो उसको अंदाज नहीं रहा कि डिवाइडर हो सकता है। जब तक डिवाइडर दिखाई दिया हम लोगों को, हम हाँ कहते, तब तक गाड़ी भिड़ी गई थी। सर, आपके साथ कितने लोग थे गाड़ी में? हम 5 लोग थे। रावत जी, बताया जा रहा है कि सीट उसका जो था, जो एयर बैग था, वो भी नहीं खुल पाया था। गाड़ी तो मेरी समझ से स्पीड टक्कर मारते तक 80 से के आसपास आ गई थी, या हो सकता है उससे नीचे आ गई हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है किसी को टेक्निकलिटी को ब्लेम करना है। ड्राइवर की सूझबूझ से, काफ़ी सूझबूझ से वाला हादसा बड़ा होने से टला है। हाँ, ड्राइवर को भी चोट लगी है, लेकिन और भी एक साथी का फ्रैक्चर हुआ है, किसी के टांग में लगा है। ऐसा कहा जा रहा है कि स्कॉट मिलना चाहिए था, जो स्थानीय पुलिस का स्कॉट है वो मिलना चाहिए था, लेकिन आपको इस समय नहीं मिल रहा है। हमारे राज्य का एक रूल है कि एक्स चीफ मिनिस्टर को एस्कॉर्ट नहीं मिलता है। तो जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार देती है, हरियाणा देती है, पंजाब देती है, दूसरी सरकारें देती हैं, लेकिन उत्तराखंड में नहीं देते हैं। और ये निर्णय हमने अपनी सरकार के वक्त में किया था, इसलिए मैं इस सरकार को या किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा कि वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे ज्ञात ही हुआ कि औरों को देते हैं। अब मैं कांग्रेसी हूँ ना, तो थोड़ा तो मुझे सफ़र करना पड़ेगा। अच्छा, मदद तुरंत मिल गई? स्थानीय पुलिस की तत्काल मदद मिली? हाँ, उन्हें बहुत तत्परता से, बल्कि सीओ अपनी गाड़ी में लेकर के आए सब, पुलिस ने भी। और एक काम और, जब आप, मैं स्थानीय लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली मुझको लोकल अस्पताल में भी ले गए, वहाँ पर डॉक्टर को बुला करके उन्हें BP इत्यादि चेक किया। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने कोई वो किया, मैं बल्कि लोकल लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जितनी चिंता और जितनी व्यग्रता दिखाई सब, और गाड़ी लेकर के यहाँ तक लाने के लिए भी कुछ लोग आ गए। फिर हमारे सानी जोशी जी के, इनके हैरी, कई लोग आ गए थे रात को भी, तो इन लोगों ने सब ठीक है।
बाकी ठीक है ज़रा, अब होता है तो बड़े ऐसे हादसे में भगवान की कृपा है कि बाकी नुकसान नहीं हुआ, ज़रा छाती में और कमर में, टांगों में, यहाँ गर्दन के जोड़ों में, इन सब में बहुत ज़बरदस्त पेन है, ज़बरदस्त पेन।